हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों के सामने एक नया वीक है। अगस्त सीरीज का सेकेंड वीक होने वाला है। तो मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे खड़ा है। मतलब हम लोग अगर देखेंगे तो मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो लास्ट वीक का जो वोलेटिलिटी है उसको ओवर करके मार्केट एक डिसिसिव मोड में आना चाहता है। मतलब कहाँ पे इसका यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। बायर और सेलर बोथ साइड में विन विन सिचुएशन है। ज्यादा अगर थोड़ा सा हम लोग भारी देखेंगे तो बायर के साइड थोड़ा सा भारी है, क्योंकि बायर्स अभी भी इफेक्टिवनेस के साथ बना हुआ है पोजीशन पे। कोई भी डिप मिल रहा है तो वहां से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, ओवरऑल स्टॉक में भी सेम चीज देखने को मिल रहा है। तो इस हफ्ता जो लास्ट हफ्ते का जो वोलेटिलिटी था, इस हफ्ते का थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव हम लोगों को आइदर साइड देखने को मिल सकता है। आइदर साइड मतलब ऊपर की तरफ भी हो सकता है या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो पोजिशनल मतलब वीकली बेसिस में हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डेली और इंट्राडे पे जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने लास्ट वीक का जो वीडियो आप लोगों को बनाया था वो वीडियो में आप लोगों को याद है कि नहीं, क्योंकि मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट बाद में किया था। उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन को काट करके मैंने ट्विटर पे भी डाला था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था जितने सारे व्यूअर है मेरा। मैंने ये वाला कैंडल पे क्या कहा था कि ये वाला कैंडल अगर इस कैंडल का 50% के नीचे का स्विंग अगर देखने को मिलता है इस वीक में, मतलब जो करंट वीक चला गया मंडे टू फ्राइडे, 37,000 और 36,800 का लेवल मैंने बताया था। अगर इस वीक इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग देता है तो हम लोग फिर से थोड़ा सा बेयरिशनेस मान के चलेंगे। वो भी कुछ खास नहीं है, 36,000 तक यहाँ से 1000 पॉइंट का नीचे का मूव दिखा सकता है। कब? अगर वीकली बेसिस में 37,000 या 36,800 के नीचे कोई क्लोजिंग मिलता है तो। लेकिन क्या देखने को मिला है, अगर वीकली बेसिस में देखेंगे तो 37,900 का क्लोजिंग मिला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाला जो सेशन था इस लेवल का, देखिए पोजीशन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 वीक्स। मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 महीना हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2 महीना मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 वीक्स मार्केट कंसोलिडेट किया था। अभी फिर से उसी जगह पे मार्केट देखिए पिछले 2 वीक से, मतलब अगला वीक भी यहाँ पे गया, इस वीक भी सेम पोजीशन पे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो किसी भी तरह से मार्केट 39,000 का जो बैरियर है उसको ब्रेक करते हुए ऊपर नहीं जा सकता है। मैं 39,000 के बैरियर पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो हायर साइड में ब्रेकआउट कब मिलेगा? अगर कोई वीकली बेसिस कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है। कोई वीकली बेसिस कैंडल अगर 39,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो हम लोगों को फिर से यहाँ से धुआंधार मूव मार्केट में देखने को मिलेगा, जो मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा सकता है। निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, सॉरी मार्केट को नहीं, बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूं। और अगर इस सिचुएशन में जैसे मैंने लास्ट वीक पे कहा था, इस वीक में सेम चीज बता रहा हूं, 37,000 के लेवल के नीचे, 37,000 से लेकर 36,800 इस रेंज के नीचे अगर कोई वीकली क्लोजिंग मिलता है, इस रेंज के नीचे कोई भी 37,000 या 36,800 इस रेंज के नीचे अगर कोई वीकली क्लोजिंग मिलता है हम लोगों को, तो फिर हम लोग यहां से मार्केट को थोड़ा सा बियरिशनेस मार्केट में देखेंगे हम लोग। ये जो लंबा सा कैंडल बनाया था, इस कैंडल का लो तक हम लोग का नीचे का लेवल पहला सपोर्ट है 36,000, जो इस पर्टिकुलर कैंडल का 50% होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस लेवल को भी अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो फिर 35,000 का लेवल भी मार्केट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, तो बियरिशनेस कब मान के चलेंगे? अगर 37,000 के लेवल के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग देने जाएगा तो हम लोग बियरिशनेस मान सकते हैं। उस टाइम पे भी हम लोग को सिग्नल कैसे मिलेगा? मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था कि बियरिशनेस या सेलिंग का प्रेशर, सेलर अगर ज्यादा एग्रेसिव है तो हम लोगों को कब पता चलता है? क्योंकि सेलिंग बहुत शार्प होता है, मतलब जो फॉल होता है ना वो बहुत शार्प होता है। बाइंग धीरे धीरे होता है। जब बायर्स एक्टिव होता है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन जब सेलर्स एक्टिव होता है तो जो फॉल होता है एक सर्टेन रेंज के बाद सपोर्ट के नीचे बहुत फास्ट फॉल होता है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि फॉल जो हो रहा है वो फास्ट फॉल हो रहा है या फिर उस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिव हो सकता है और यहाँ से मार्केट को बायर्स ऊपर लेके जा सकता है। ध्यान में रखना है कि फॉलिंग शार्प हो रहा है कि नहीं। अगर शार्प हो रहा है तो सेलर्स एक्टिव है। हम लोग भी अपना पोजीशनल वीकली बेसिस में पोजीशनल उसके हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। तो मंडे का मार्केट एक अच्छा इंपॉर्टेंट मार्केट रहने वाला है, क्योंकि मंडे के मार्केट में अगर हम लोगों को 400-500 पॉइंट का
डाउन साइड मूव मिलेगा, मैं डायरेक्शन आप लोगों को दिखाता हूं कैसे डायरेक्शन रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मंडे के मार्केट या ट्यूसडे का मार्केट का क्लोजिंग, मान लीजिए मंडे साइडवेज मार्केट गया, फिर ट्यूसडे का मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन मिला, तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो हम लोग फिर लास्ट वीक नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मार्केट सिचुएशन रहने वाला है। तो अभी ये वीकली बेसिस में मैंने आप लोगों को बता दिया 39,000 का हायर साइड का रेंज है और नीचे 37,000 36,800 का रेंज है। ये रेंज के कोई भी आइदर साइड ब्रेकआउट अगर वीकली चार्ट में देखने को मिलता है तो हम लोगों को डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्गर साइड डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ मार्केट मूव कर सकता है। चलिए वीकली आप लोगों को समझा दिया, अभी आते हैं डेली पे, ठीक है। तो डेली चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, डेली चार्ट में देखिए एक इनसाइड टाइप का कैंडल बना है, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है। मैं अगर देखूंगा ये जो कैंडल है इसके अंदर ये बेबी कैंडल बना है, ये इनसाइड कैंडल बना है, तो हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। कैसे इजी है आप लोगों को मैं बार बार प्राइस एक्शन दिखाता हूं, आज भी दिखा रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए मार्केट 37,920 पे क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे को, अगर 37,900 या 880 या 900 इस 850 से लेके 920 इस रेंज के अंदर कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बस दो रेंज को मार्क कर लीजिए। ये वाला जो हाई है 38,150 और ये वाला जो लो है ये 37,775 का या 778 का, जो भी बोलेंगे। तो इस लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, इस लो के नीचे कोई 15 मिनट या 10 मिनट्स का कैंडल अगर इस लो के नीचे 37,778 या 775 के लो के इस लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहां से डायरेक्शनल सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इस रेंज पे ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल पे ये रेंज क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, 37,250। मैं नोटपैड में लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, बिलो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, बिलो 37,778 और 37,775 के नीचे अगर कोई क्लोज हम लोग को मिलता है 15 मिनट का क्लोज, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 37,250 के आसपास टारगेट रहेगा। अभी स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रहेगा वो इस कैंडल का, ये जो बेबी कैंडल बना है इस कैंडल का हाई पे रहेगा जो 38,150 है, 38,150 सेलिंग साइड के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू होता है, मान लीजिए 30 शार्प सेलिंग आ गया, मैं जैसे बोल रहा था सेलर्स अगर एग्रेसिव ज्यादा होगा तो शार्प सेलिंग आएगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, मान लीजिए 37,250 का रेंज को ब्रेक करते हुए और नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस दिया हुआ था इसको ट्रेल करेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे, 1:1 रेशियो में ट्रेल करेंगे। मतलब उस टाइम पे हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको 300-400 पॉइंट का टारगेट मिल गया और उसके हिसाब से आप 1:1 रेशियो में स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे सेलिंग साइड के लिए, फॉर सेल। यहाँ पे मैं लिख के देता हूं फॉर सेलिंग, ठीक है। अगर सेलिंग पे जाना है हम लोग को इस कैंडल के लो के नीचे जो कि 37,778 या 775 है, टारगेट क्या रहेगा 37,250 फर्स्ट टारगेट, स्टॉप लॉस क्या रहेगा 38,150। बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं, आप लोग फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से उस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पे सेम चीज फॉर बाइंग के लिए अगर आता है अपॉर्चुनिटी, तो बाइंग कब करेंगे, 38,150 अबव 38,150 इफ 15 मिनट कैंडल क्लोज, अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है इस रेंज के ऊपर, कोई भी 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करता है इस रेंज के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा 1:2 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे 37,775 इस कैंडल का जो लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर फ्लैट ओपनिंग होगा लेकिन मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो गया, अगर गैप अप ओपनिंग अगर 37,500 या उससे के लेवल के नीचे के लेवल पे भी अगर होता है
तो ये कैंडल का लो को हम लोग देखेंगे। इस कैंडल का लो कितना है 37,250, ये जो रेंज है। तो 37,250 के नीचे गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर इस रेंज के नीचे कोई 15 मिनट वाला कैंडल बनाता है, हम लोगों के हाथ में बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे 500 फ्राइडे का क्लोजिंग को देखेंगे तो 500 600 पॉइंट नीचे रहेगा। तो सेलर वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और हम लोग 37,000 का लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आएंगे। हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 36,800 के आसपास और 600 के आसपास। 36,800 और 36,000 ये हम लोग का टारगेट रहेगा बिलो ये 36,800 और 36,600 इस रेंज के हम लोग का सेलिंग का टारगेट रहेगा। कब रहेगा? अगर ये 37,250 के लेवल के नीचे गैप डाउन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है और कोई कैंडल इस रेंज के नीचे बना रहा है तब। तो मैंने फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग दोनों के हिसाब से क्या सिचुएशन हो सकता है बैंक निफ्टी पे आप लोगों को बता दिया। मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हूं क्योंकि गैप अप ओपनिंग का कोई बात कल नहीं बन सकता है, कोई भी मुझे पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी पे बन सकता है। हाँ, गैप डाउन बन सकता है, नहीं तो फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, लेकिन गैप अप ओपनिंग नहीं हो सकता है। इंट्राडे चार्ट देखेंगे, डेली वीकली हो गया, अभी इंट्राडे चार्ट देखेंगे। इंट्राडे चार्ट में सेम चीज आप लोग देखिएगा, ये देखिए 38,100 150 का जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर पार करेगा तो हम लोग यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस में ये रेंज कहां पे दिखाया था 39,000 का रेंज दिखाया था, कोई प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए तो देखिए सेम चीज अगर नीचे का ये स्विंग बॉटम को ब्रेक करता है, ये स्विंग बॉटम कितना है 37,828 का, तो 37,820 का रेंज अगर ब्रेक कर रहा है, 825 का रेंज अगर ब्रेक कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे दबा के सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दिया इस रेंज के नीचे कोई भी जगह पे 37,800 के नीचे हम लोग सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 37,600, इस रेंज के नीचे अगर कोई 15 मिनट वाला कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो मैंने वीकली, डेली और इंट्राडे तीनों पोजीशन बैंक निफ्टी पे आप लोगों को बता दिया। सेम चीज जो बैंक निफ्टी पे बताया थोड़ा सा निफ्टी में ध्यान में रखिएगा, सेम चीज रहेगा। ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, इसमें भी वीकली चार्ट क्या देखेंगे, वीकली चार्ट में निफ्टी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे जो देखने को मिल रहा है, देखिए निफ्टी यहाँ पे एक चैनल बनाया है, ये जो येलो कलर का लाइन है, मेरा उतना ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये जो येलो कलर का लाइन है, इस रेंज के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल है इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इस रेंज के ऊपर मतलब 16,600 16,700 इस रेंज को अगर निफ्टी ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, मैं वीकली चार्ट पे बता रहा हूं, तो अभी निफ्टी में फिलहाल दोनों सपोर्ट है। 17,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिस सपोर्ट से मार्केट वापस बाउंस बैक कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग 17,000 के लेवल के नीचे दे दिया तो डेफिनेटली सेलर्स एक्टिव हो जाएगा। उस टाइम पे मार्केट दोबारा 16,600 16,500 के रेंज पे आ सकता है और इस रेंज से भी फिर से दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है, तो चैनल का आइदर साइड ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। ये ओवरऑल निफ्टी का बात मैंने बताया। निफ्टी का वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो 17,700 600 के रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर जब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है, 700 800 इस रेंज के ऊपर जब तक कोई क्लोजिंग नहीं देता वीकली बेसिस में, तब तक मुझे कुछ खास वो जो ऑल टाइम हाई वाला सिचुएशन बनेगा, ऐसा सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है, तो हो गया ये वीकली वाला पोजीशन मैंने बैंक निफ्टी पे दिखा दिया। और अभी आएंगे डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हम लोग क्या देखेंगे निफ्टी में, सेम चीज देखिए, ये जो कैंडल बना है ये बेबी कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, ये वाला इनसाइड कैंडल है, ये बड़ा वाला कैंडल के अंदर ये बेबी कैंडल बना है। तो सेम चीज इस रेंज के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो, और इस रेंज के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस कैंडल का जो लो है 17,160, तो 17,200 मान के चलिए, 17,200 17,150 का फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 17,350 का, तो 17,350 के नीचे कोई क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग यहाँ पे 17,200 17,150 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं यहाँ पे।
अगर ये लेवल को भी 17,150 का लेवल को भी ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे 1:2 के रेशियो में जो सेल कर रहा है उसको हम लोग जो एंट्री पॉइंट है मतलब 17,350 वहां पे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लाके यहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहां पे लेके आएंगे। अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करते हुए और भी नीचे जाता है तो मान लीजिए 17,150 को ब्रेक कर दिया और भी नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस हाई पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए थे मतलब स्टॉप लॉस लगाए थे उसको ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पे लेके आएंगे तो हम लोग का कॉस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट जीरो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज ऊपर की तरफ मूव अगर करेगा 17,460, नोटपैड में नोट करके रखिए 17,460 के ऊपर इफ 15 मिनट कैंडल क्लोज देन बाय। जब तक ये सिचुएशन नहीं होता है 17,460 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करता है हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। हम लोग सेलिंग के लिए रेडी रहेंगे। अगर ये बेबी कैंडल जो बना है इस कैंडल का जो लो है 17,350 340 इस रेंज को 17,340 सेफर साइड जैसे ही कैंडल क्लोज कर देगा 17,350 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा यहाँ पे 17,200 17,150 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 17,460 का ही टारगेट रहेगा। जो मैंने बाइंग के लिए सोच रहा है वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर का स्टॉप लॉस। और नीचे अगर 17,200 17,150 को ब्रेक करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही नेगेटिव है और भी नीचे जा सकता है तो हम लोग ट्रेल करके हम लोग जो एंट्री पॉइंट बनाए थे वहां पे हम लोग पोजीशन लेके आएंगे। अभी इंट्राडे चार्ट देखते हैं। इंट्राडे चार्ट में क्या दिख रहा है हम लोगों को, सेम चीज। अगर इस रेंज के 17,350 मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, देखिए ये स्विंग बॉटम है, डेली चार्ट में भी ये दिख रहा है ये जगह। अगर मान लीजिए कि कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गया 17,300 17,250 क्या करेंगे निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए नहीं, निफ्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे 17,250 के आसपास का कोई लेवल पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है हम लोग फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स मिनिमम 15 to 30 मिनट्स वेट करेंगे। मार्केट बैंक निफ्टी अगर 17,200 को भी ब्रेक करके नीचे जाता है तभी सेल पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन के हिसाब से, फ्लैट के हिसाब से नहीं, फ्लैट के हिसाब से पहले बता दिया। गैप डाउन अगर होता है मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ 100-150 पॉइंट नीचे तो हम लोग 17,250 के आसपास से एक बाउंस बैक भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। 17,250 के आसपास के लेवल पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा इस जगह पे हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अगर कोई 15 या 30 मिनट्स कैंडल इस रेंज के नीचे अगर ट्रेड करता है क्लोज करता है तभी हम लोग सोचेंगे सेल के बारे में, नहीं तो यहाँ से सेलर बायर अगर एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हम लोग इस रेंज के नीचे सेल कर सकते हैं, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होगा तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट होवर कर रहा है कि नहीं। अगर होवर नहीं करता है 17,200 के नीचे आ जाता है तो हम लोग डेफिनेटली सेल करेंगे। मिनिमम 70-80 पॉइंट्स के टारगेट के लिए तो आसानी से सेल कर सकते हैं। 17,150 17,100 के लेवल रेंज के लिए तो हम लोग 17,200 के नीचे सेल कर सकते हैं, लेकिन पहले ही नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होता है 100-150 पॉइंट गैप डाउन होता है तो हम लोग वेट करेंगे निफ्टी में। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने बहुत टाइम लिया लेकिन डिटेल्स में समझाया। थोड़ा सा मेरा वीडियो में लॉन्ग टाइम लगता है लेकिन मैं डिटेल्स में समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो करते रहिए। और स्पाइडर का ऐप लॉन्च हो गया, आप लोग जानते हैं सैटरडे को लॉन्च हुआ है। आप लोग को इस ऐप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी लेना है तो डेफिनेटली आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे 9563188165 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली डिटेल्स बता दूंगा आप लोगों को। और ये मेरा ट्विटर हैंडल का एड्रेस है, इसको फॉलो करते रहिए। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।